वेलकम टू द एडुजन। आइए आज हम अपने प्रिपरेशन को बढ़ाते हुए आपके लिए भारतीय नृत्य कला से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम अगर आप देखें किसी भी जनरल कंपटीशन में, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, अदर एग्जामिनेशन हो, अभी हाल में बिहार में आयोजित होने वाली एडीओ की परीक्षा हो, तो इन सारे परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन नृत्य पोर्शन से आते हैं कि कहाँ का कौन सा नृत्य है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छे से एनालाइज करके एक डीप रिसर्च के बाद कुछ डेटा को आपके लिए लाया गया है। हमें उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के अपने प्रिपरेशन को खूब बूस्टअप करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं एडुजन की इंटायर टीम की ओर से। चलिए आइए क्लास की ओर चलते हैं। थैंक यू। टॉप लेवल पे रहा होगा है। तो जो महाराष्ट्र का जो ये नृत्य हुआ वो क्या हुआ, लावनी, और यानी अगर हम बात करें हिंदी से तो आश्विन महीने। तो अब यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं बगल में पड़ोसी के आयोजित होने वाली एडीओ की परीक्षा हो, तो इन सारे इतिहास क्या है। यह नृत्य राधा कृष्ण जो वेलकम टू द एडुजन। आज जो हमारा क्लास है वो है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, फोक डांस और उनकी पृष्ठभूमि से संबंधित। आज का पूरा क्लास हमारा इसी पे आधारित है। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर भारतीय नृत्य की, तो भारतीय नृत्य कला का इतिहास जो है, ये तो जहाँ से ये अभिलेख हमें मिला है ना, 2000 वर्ष पुराना है। भारत नृत्य कला का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है, जिसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया दैट मीन शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य वो हैं जो कठोर नियमों, मुद्राओं और अत्याधुनिक भावों पर आधारित होते हैं। और अगर हम इस पे चर्चा करें कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है ना। अब ये 9 कौन कौन से हैं, आइए इसको हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो इस पे आता है वो हमारा क्या आता है, वो आता है भरतनाट्यम, है ना। और भरतनाट्यम जान रहे हैं आप, तमिलनाडु। और अगर हम इसकी बात करें तो भरतनाट्यम को हम इससे पहले हम साधिर अट्टम के भी नाम से जानते थे, है ना। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसे पहले साधिर अट्टम कहा जाता था और मंदिरों में देवदासियों द्वारा इसे किया जाता था। अगर हम बात करें कि ये साधिर अट्टम पहले किनके द्वारा किया जाता था, तो देवदासियों के द्वारा किया जाता था। इसमें अग्नि का तत्व माना जाता है। यह अपनी सटीक ज्यामितीय रेखाओं और मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो डांस के स्टेप्स होते हैं ना, यहाँ पे इसमें इतना एक्यूरेसी होता है कि जिस तरीके से आप अगर बात यहाँ पे ज्यामितीय रेखा अर्थात ज्योमेट्री की जा रही है, जहाँ हम लोग क्या होता है मिलीमीटर सेंटीमीटर तक का ध्यान रखा जाता है, तो इस इंटायर नृत्य के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है ना। ये इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें अगले नृत्य के तरफ, तो हमारा वो क्या है, कथक है ना। और अगर इसमें स्टेट तो ये उत्तर प्रदेश। अब कथक की बात करें, सुन के ही कथक, तो कथा शब्द से बना है। जो कथक नृत्य है, कथक जो शब्द है यहाँ, वो किस शब्द से बना है, तो ये बना है हमारा कथा शब्द से। कथा मतलब स्टोरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ कहानी सुनाना है। मध्यकाल में यह मुगल दरबारों में विकसित हुआ। अगर इस तरह से भी प्रश्न हो सकते हैं कि कथक नृत्य जो है ये कब विकसित हुआ, है ना। तो ये कब विकसित हुआ, मध्यकाल में विकसित हुआ, और यह उस समय पहले कहाँ, मुगल दरबारों में विकसित हुआ। और इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें पैरों की गति, फुटवर्क और तेजी के लिए जाने वाले चक्कर प्रमुख होते हैं। मतलब जो फुट स्टेप्स बहुत हाई स्पीड पे वो रोटेट होता हुआ और जो चक्कर चक्कर करके घूमते हैं, ये इसके लिए इसकी विशेषता मानी जाती है। और जो नेक्स्ट नृत्य हमारा आता है वो क्या है, कथकली है। आप तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया है ना, कथकली दैट मीन्स केरल। और यह एक नृत्य नाटक है, मतलब नृत्य भी है और ये नाटक भी है, बोथ है। ये नृत्य नाटक है जो 17वीं सदी में विकसित हुआ। अब देखिए, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन देखना चाहें तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि यह किस तरह का कथकली जो है किस तरह का नृत्य है। तो कथकली यह नृत्य नाटक है ना।
और अगर ये हो कि कथकली कब विकसित हुआ, तो ये 17वीं सदी में विकसित हुआ। यह रामायण महाभारत की कहानियों पर आधारित है। हाँ, तो इसकी विशेषता क्या है? नर्तकी भारी वेशभूषा, मुकुट और चेहरे पर हरा, लाल या काला रंग चरित्र के अनुसार, ये मतलब जिनका जो कैरेक्टर है उसमें डिफरेंट, जैसा कि ये नाटक और नृत्य दोनों है, तो इसमें जो भी कैरेक्टर है उसके हिसाब से यहाँ इनका कॉस्ट्यूम और मेकअप आपकी भाषा में कहें तो वो किया जाता था, है ना। अब फिर हम लोग आते हैं अगले नृत्य की तरफ, और अगले नृत्य में जो हमारा है वो क्या आता है? ओडिसी, है ना। इसके नाम से ही है कि ये उड़ीसा का है, ओडिसी। और इसका इतिहास जान लेते हैं। इसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर, इसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क के शिलालेखाओं में मिलता है। यह प्राचीन मंदिर नृत्य है। अगर ओडिसी की बात करें तो ये कोई मतलब एक होता है कि हम लोग परंपरा के अकॉर्डिंग भी इसमें अभी देखेंगे, लेकिन ये कहाँ का है? तो यह प्राचीन मंदिर नृत्य है ना। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें त्रिभंग मुद्रा, शरीर को 3 हिस्सों में मोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है ना। और नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, है ना। ये कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश से। और इसकी उत्पत्ति कुचेलपुरम, अब इसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी है, और इसकी उत्पत्ति कुचेलपुरम गांव से हुई। सिद्धेंद्र योगी ने इसे व्यवस्थित किया। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है जहां पे इसकी उत्पत्ति हुई उस गांव का नाम और किन्होंने किया? तो सिद्धेंद्र योगी जी ने इसे व्यवस्थित किया, है ना। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें नर्तक अक्सर पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। इट्स टू टफ। इसमें नर्तक अक्सर पीतल की थाली के किनारों पे खड़े होकर नृत्य करते हैं। ये इसका क्या हो गया? इसका विशेषता हो गया। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो वो क्या है? वो है हमारा मणिपुरी, है ना। तो ये नाम से ही क्लियर है, मणिपुरी, दैट मीन्स ये मणिपुर से है। और इसका इतिहास क्या है? यह नृत्य राधा कृष्ण, जो मणिपुरी नृत्य है, यह नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें शरीर की गति बहुत ही कोमल और लहरदार होती है। नर्तक कुमील और एक बेलनकार स्कर्ट पहनते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं शास्त्रीय नृत्य की तरफ, और वो आता है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम, जैसे ये हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? मोहिनी अट्टम की। और ये संबंधित है केरल से, और केरल से अभी आपने तुरंत एक देखा था कुचिपुड़ी भी केरल से ही संबंधित है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम ये भगवान विष्णु के, आप पहले से भी किसी कथाओं में जानते होंगे कि भगवान विष्णु का एक बार उन्होंने मोहिनी अवतार भी लिया था। तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं से प्रेरित है ना। इसका नाम ही है मोहिनी अट्टम। तो ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के कथाओं से प्रेरित है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। अब उसमें वो भी सी चीज है कि इसमें भाव, ये क्या आ गया? यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें सफेद और सुनहरी साड़ी पहनी जाती है। तो देखिए, अगर हम डेप्थ की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोहिनी अट्टम में जो कलाकार अर्थात जो महिलाएं इस नृत्य को करती हैं उनके वस्त्र किस तरह के होते हैं। तो आप ये भी यहाँ पे क्लियर हो लीजिए, सफेद और सुनहरी साड़ी पहनी जाती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट नृत्य आता है वो आता है सत्रिया, है ना, क्षत्रिया। और ये कहाँ से है? असम से। अगर हम बात करें कि ये कब से है इसमें, तो 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव, क्या नाम है संत जी का? शंकर देव ने इसे असम के मठों क्षेत्रों में शुरू किया था। इसकी विशेषता क्या है? यह भक्ति आंदोलन का एक हिस्सा है और इसमें पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। किसकी? पौराणिक कथाओं की। और हमारा जो नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य जो 9
नंबर पे है, 9वां है हमारा, वो है छऊ, है ना, क्या है, छऊ। और छऊ तो ये कहाँ से है संबंधित, तो इसमें देखिए आप, ये झारखंड है, झारखंड में भी है, उड़ीसा से भी है और बंगाल से भी है। ऑलराइट। और इसका इतिहास क्या है, यह एक मार्शल योद्धा नृत्य है। इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। आप समझ सकते हैं कि जब इसे यूनेस्को द्वारा जो है सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया तो ये कठिन नहीं, बहुत कठिनतम होगा, है ना। और इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें मुखौटों का प्रयोग और युद्ध जैसी छलांगे लगाई जाती है। वाह, तो ये हमारा किसका, ये छऊ का जो विशेषता है कि इसमें मुखौटों का प्रयोग और युद्ध जैसी छलांगे लगाई जाती है ना। अब हम लोग अपने इस क्लास के अगले सेगमेंट में आते हैं, जहां हम लोग स्टेट के अकॉर्डिंग, है ना, स्टेट वाइज जो हमारे डांसेस हैं, हम अभी उनको डिटेल्ड में यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो हम लोग आते हैं उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की तरफ। यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है पाजी बल्ले बल्ले पंजाब की, है ना। तो पंजाब का क्या आता है ना, पंजाब का भांगड़ा बहुत फेमस है। आप किसी भी स्टेट में हो, शादी वादी हो और थोड़ा देर के लिए ये नहीं चले, हो ही नहीं सकता है। तो ये जो भांगड़ा है ये कहाँ का है प्रॉपर, तो ये पंजाब का है। और थोड़ा इसके डिटेल को हम लोग देखते हैं कि भांगड़ा जो है पुरुषों का, जो मतलब ये भांगड़ा जो है पुरुषों का नृत्य है। और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए कोई स्पेशली इन पंजाब, तो वो क्या है, गिद्दा है। और वैसे पंजाब के लूड़ी और झूमर भी जो है वहाँ के नृत्य हैं। फिर बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा में, अब हरियाणा नाम आते ही धमाल मचने लगता है ना, तो वही है, हरियाणा का क्या है, धमाल। और ये क्या है, प्राचीन नृत्य है, बहुत पुराना नृत्य है ना। और हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ लूड़ भी नृत्य है, फागुन फगुआ, है ना, होली के समय। तो होली के समय जो नृत्य होता है हरियाणा में उसे हम फाग कहते हैं। और गुग्गा भी हरियाणा का नृत्य है, ठीक है। फिर अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो यहाँ का जो फेमस, सबसे फेमस अगर नृत्य की हम बात करें तो आता है हमारा नाटी, है ना, क्या आता है, नाटी। और ये वहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और वैसे हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, चारी भी वहाँ का नृत्य है। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है, अब पहले से आप जान रहे हैं, राम कृष्ण सबकी भूमि उत्तर प्रदेश ही है। तो वहाँ रासलीला, है ना, रासलीला कहाँ का नृत्य है, बिल्कुल संकोच नहीं करना है, उत्तर प्रदेश। नौटंकी, चरकुला जो है वो स्पेशली आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और कजड़ी भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अब हम लोग देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं। और अगर उत्तराखंड के बारे में जाने तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें कि सबसे वहाँ का फेमस, तो वो है छोलिया, है ना। और ये नृत्य कैसा नृत्य है, अब इस नृत्य को करने वाले लोग तलवार के साथ में नृत्य करते हैं। और कौन नृत्य हुआ, छोलिया। वैसे अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में गढ़वाली भी नृत्य है और कुमाऊनी भी है ना, सरारा। अभी खूब आप जान ही रहे हैं ना, तो ये आपका उत्तराखंड से ही है। तो कुमाऊनी और झोरा ये भी उत्तराखंड के मुख्य नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं J&K की, तो J&K में रऊफ, वसंत के समय ये लोग रऊफ को ज़्यादातर करते हैं, है ना। तो ये क्या है, रऊफ वहाँ का एक नृत्य हुआ जो कि वसंत के समय है। हिक्कत दमहल ये भी J&K का नृत्य है। अब हम लोग भारत के नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं, है ना। और नेक्स्ट जोन वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, पश्चिम और मध्य भारत, है ना। तो पश्चिम और मध्य भारत में राजस्थान का आप नाम से ही है घूमर। और घूमर कैसा, वहाँ का एक राजसी नृत्य है ना। और कालबेलिया, अब कालबेलिया भी एक वहाँ का नृत्य है, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया, सपेरा समुदाय के द्वारा, है ना। और घूमर राजसी। और वहाँ पे भवाई, कच्ची, घोरी, चारी भी राजस्थान के नृत्य हैं। फिर बात हम करते हैं गुजरात की। अब गुजरात में गरबा वर्ल्ड फेमस है ना। गरबा, और गरबा कब होता है, नवरात्रि के समय होता है। और गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का नृत्य है। डांडिया रास, टिप्पणी,
टिप्पणी जो है ये मजदूरों का नृत्य है और पधार भी गुजरात का नृत्य है। अगर लेकिन गुजरात का बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा लोग जो जानते हैं वो गरबा है और डांडिया रास है ना। और पधार भी वैसे गुजरात का नृत्य है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र का, तो लावनी बहुत ऊर्जावान है ना। आप बहुत सारे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को आप इंडियन मूवीज़ के गाने में भी आपने सुना होगा, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सब वर्ड्स आया होगा ना तो वहाँ वैसे ही वहाँ ऊर्जा का फ्लो बहुत टॉप लेवल पे रहा होगा है। तो जो महाराष्ट्र का जो ये नृत्य हुआ वो क्या हुआ, लावनी, और ये बहुत ऊर्जावान नृत्य हुआ। और अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ मछुआरा समुदाय का भी एक नृत्य है, और उस नृत्य को हम कहते हैं कोली, है ना। कोली है महाराष्ट्र का, और स्पेशली ये इंगित करता है मछुआरा नृत्य के लिए। और महाराष्ट्र में यही नहीं, लेजिम, तमाशा, ये भी जो है कि महाराष्ट्र के नृत्य हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो फेमस है वो क्या है, मटकी है। मटकी, जवारा, फूलपत्ती, ग्रिडा, ये मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो है वो है पंथी। पंथी है ना, पंथ जो कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का है पंथी, और ये स्पेशली सनातनी समुदाय का नृत्य है ना। फिर वहाँ छत्तीसगढ़ में ही इसके अलावा राउत नाचा है ना, राउत नाचा भी होता है, ये भी एक नृत्य है। और ये किन के द्वारा होता है, यादव समुदाय के द्वारा होता है। और पांडावनी है ना, पांडावनी भी है जो कि तीजन बाई द्वारा प्रसिद्ध है। और गोवा की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो नृत्य है वो है फुगरी, ढालो, देखनी, कुनबी, ये है गोवा। आइए चलिए अब भारत के, इंडिया के नेक्स्ट जोन की तरफ हम आते हैं। और जो नेक्स्ट जोन है हमारा अभी क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग वो क्या है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, है ना। तो हम यहाँ सबसे पहले कर्नाटक से शुरू करते हैं। अब कर्नाटक का क्या है, यक्षगान, ये नृत्य है, यक्षगान नृत्य है, जो कि नृत्य क्या है, नृत्य नाटक है ना। फिर कर्नाटक की ही बात करें तो वहीं पे है ढोलू कुनीथा। अब इसमें नाम है ढोलू और ढोल नृत्य है ये, तो ढोलू कुनीथा कैसा नृत्य है कर्नाटक का, तो ये ढोल नृत्य है। और कर्नाटक का ही वीरगासे भी नृत्य है। ओके, फिर हम बात करते हैं केरला की, केरल है ना। तो केरल का जो नृत्य है वो है थयम। अब थेयम, ये जो है थेयम, ये क्या है, ये धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान है ना। और ये क्या फिर है हमारा ओपना। ओपना जो है ये स्पेशली मुस्लिम समुदाय के भाइयों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है ना। और फिर है हमारा थुल्लल, ये भी हमारा केरल का नृत्य है। फिर हम बात करते हैं किसकी, तमिलनाडु की बात करते हैं। ओके, अब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में क्या है, करगट्टम है ना, करगट्टम। अब इसमें क्या है, इसका नाम में भी आ रहा है, थोड़ा अगर समझिए, सिर पर कलश है ना, करगट्टम, सिर पर कलश। और ये कहाँ का नृत्य हुआ, तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का ही नृत्य है कावरी, अट्टम, मईल अट्टम। मईल अट्टम जो है ये किस तरह का नृत्य है, ये मयूर नृत्य है ना। ये सब क्या है, तमिलनाडु के नृत्य है ना। अब फिर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। अब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो धिमसा, आंध्र प्रदेश की जो नृत्य है वो क्या है, धिमसा। और ये किस तरह का, तो ये जनजातीय है ना, जनजातीय नृत्य हुआ। और वहीं पे क्या हुआ, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, ये भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और कोलाट्टम, ये भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। फिर हम लोग आ जाते हैं तेलंगाना की तरफ, और तेलंगाना की जो नृत्य है वो है पेरिनी शिव तांडवम, योद्धा नृत्यम। अब भैया यहाँ शिव तांडवम ही है तो ये योद्धा ही करेगा, है ना, ये नाच से फिर नाच नहीं होगा। तो तेलंगाना का याद रख सकते हैं कि पेरिनी शिव तांडवम, ये अगर नृत्य की श्रेणी अगर पूछा जाए तो ये है योद्धा नृत्य। अब हम लोग चलते हैं इंडिया के नेक्स्ट जोन की तरफ, और वो हमारा है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत, है ना। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं असम के तरफ, है ना। तो असम का तो सब आप बच्चे में भी आप पढ़े होंगे, असम में क्या होता है, बिहू होता है। और बिहू एक तरह से एक वहाँ का उत्सव भी है, नृत्य तो है ही, एक उत्सव का टाइम है। और कौन सा उत्सव का टाइम है, जब पूरा साल भर खाने के लिए घर में खेत से अनाज आ जाता है, अर्थात कटाई का उत्सव है ये,
जब किसान का मेहनत उसके घर में आ जाता है तो असम में उसी समय जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिहू। ओके, तो इसका कनेक्शन कहाँ क्या हुआ? असम का हुआ। और असम की हम बात करें तो बिहू के अलावा भी बगुरम्बा, भोरताल भी असम के नृत्य हैं। अब हम आ जाते हैं बिहार के तरफ, है ना। तो बिहार का जो नृत्य है, अगर हम यहाँ के परंपराओं को अगर उस हिसाब से देखें तो बिहार का जो नृत्य है वो है जाट जतीन, है ना। जाट जतीन है, विदेशिया है, झिझिया है, सामा चकेवा है, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? बिहार के नृत्य हैं। और आप चिंता मत कीजिए, अभी जस्ट इसके बाद हम लोग इस टोटल को, जो भी बिहार का जट जतीन, विदेशिया, झिझिया, सामा चकवा, बिहार का जो भी नृत्य है स्पेशली फॉर बिहार, उस पर अभी तुरंत हम लोग इसी सेशन में डिटेल्ड के साथ चर्चा करेंगे। ओके, तो अब बिहार से थोड़ा सा चलते हैं बगल में पड़ोसी के पास झारखंड। और झारखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो नृत्य है वो है कर्मा। कर्मा कहाँ का नृत्य है? झारखंड, है ना। पाइका, अब पाइका तो ये युद्ध नृत्य है ना। सरहूल, अब कर्मा पाइका तो है ही, पाइका युद्ध नृत्य है झारखंड का, और सरहूल और झूमर भी झारखंड का नृत्य है। फिर बात आती है पश्चिम बंगाल की, है ना। तो पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है वो है गंभीरा, धुनुची नृत्य, बाउल, जात्रा। अब हम बात करते हैं ओडिशा की, और उड़ीसा का जो नृत्य है वो है डलखाई, संबलपुरी, घुमुरा। मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर का कौन सा नृत्य है उस राज्य का? तो मणिपुर का जो है वो है पुंगचोलम। ये कहाँ का पुंगचोलम? थांगटा। थांगटा जो है ये मार्शल आर्ट बेस्ड ये आपका नृत्य है। और पुंगचोलम ये सब कहाँ के नृत्य हुए? तो मणिपुर के। फिर बात हम करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड का जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? वो है बांस नृत्य, है ना। अब बांस नृत्य कहने का मतलब वही बांस, बम्बू डांस नृत्य, बम्बू डांस। और नागालैंड वगैरह की बात करें तो वहाँ पे वैसे भी बांस की संख्या वहाँ पे बहुत अत्यधिक होती है, और भिन्न भिन्न तरह की प्रजाति बांस की वहाँ पे पाई जाती है ना। और बांस नृत्य ही नहीं है, नागालैंड का रेंगमा भी एक नृत्य है। फिर बात आती है मिजोरम की, है ना। तो मिजोरम का जो नृत्य है वहाँ का स्पेशली जो नृत्य है वो कौन सा है? चिराओ, है ना। और ये बांसों के बीच नृत्य। अब देखिए यहाँ भी आ रहा है बांसों के बीच, तो आपको पता ही है नागालैंड, मिजोरम ये सब कहीं ना कहीं हाँ सेम इन्वायरमेंटल तो वहाँ पे भी है। तो ये चिराओ बांसों के बीच का एक नृत्य है। और मिजोरम का ही नृत्य है खुआलम, है ना। ये भी मिजोरम का ही नृत्य है। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की जो नृत्य है वहाँ की स्पेशली उस स्टेट की, वहाँ का जो एक पुराना सांस्कृतिक तरीके से हम देखें तो वो हो गया शिंगी छाम, मतलब स्नो लायन, ठीक है। और सिक्किम की बात करें तो वहाँ याक छाम भी नृत्य वहाँ का फेमस है। और फिर बात आती है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा का जो नृत्य है वो कौन सा है? होजीगिरी, है ना। होजागिरी। त्रिपुरा का जो नृत्य हुआ वो क्या हुआ भाई? होजागिरी। ये हो गया त्रिपुरा का, है ना। अब फिर बात करते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। अब वहाँ का क्या नृत्य है? तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारा लद्दाख, और लद्दाख का जो नृत्य है वो है शोंडोल, है ना। ये राजसी नृत्य है शोंडोल जो है नृत्य वो लद्दाख का है। और अगर ये किस टाइप का है तो ये राजसी नृत्य है ना। और लद्दाख का ही एक नृत्य है जिसे जबरो भी हम कहते हैं, जबरो और शोंडोल, ये दोनों लद्दाख का हो गया। अगर हम बात करें लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप का जो है वो है लावा नृत्य। लक्षद्वीप का कौन सा नृत्य? लावा नृत्य और कोलकाली नृत्य। लावा नृत्य और कोलकाली नृत्य कहाँ के हैं? तो ये लक्षद्वीप के हैं। फिर बात आती है अंडमान और निकोबार। तो यहाँ का जो नृत्य है वो है निकोबारी नृत्य। जैसा नाम है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, याद रहेगा आपको। अंडमान और निकोबार का जो नृत्य है उसको कहते हैं निकोबारी नृत्य। और भारतीय नृत्य न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि ये भारत की विविधता
विविधता में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। हर नृत्य की अपनी वेशभूषा, संगीत और कहानी है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलिए। जैसा कि अभी पहले हमने आपको बताया था कि बिहार को हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे, है ना, ताकि एक समझ लीजिए कि बिहार से संबंधित कहीं भी किसी भी जनरल कंपटीशन में बेसिकली नृत्य से जो क्वेश्चन हो, डांस से जो क्वेश्चन हो, उसको आप कवर कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार के नृत्य यहाँ की लोक संस्कृति, कृषि, यहाँ की लोक संस्कृति, कृषि और ग्रामीण जीवन का एक अनूठा संगम है। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, यहाँ के माध्यम से ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द लाइफ कोशिश है दिखाने की। बिहार के नृत्यों को मुख्य रूप से लोक नृत्यों, फोक डांसेस की श्रेणी में रखा जाता है, जिनमें कहानियां, अब जो ये नृत्य है वो सिर्फ नृत्य ही नहीं है, जिनमें क्या है, कहानियां हैं, एक स्टोरीज हो गई, सामाजिक संदेश, सोशल मैसेज और धार्मिक आस्था घुली होती है, और यहाँ पे फीलिंग्स भी हैं, घुली होती है। यहाँ बिहार के प्रमुख नृत्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। चलिए आइए उसको डिटेल्ड में हम जानते हैं। तो अभी जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि बिहार के नृत्य में जाट जटिन, तो जाट जटिन होता क्या है, तो यह बिहार, विशेषकर बिहार में भी मिथिला और कोसी के क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। मतलब पूरे बिहार नहीं, पूरे बिहार में तो होता है, लेकिन अगर हम बात करें विशेषकर सबसे ज़्यादा, तो वो क्या है, मिथिला और कोसी क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह नृत्य जाट और जटिन, है ना, ये दो पर्सन है, मतलब एक मेल फीमेल है, जाट और जटिन नाम के एक प्रेमी जोड़े की लोक कथा पर आधारित है। विशेषता क्या है इसकी, इसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा भाई, महिलाओं के द्वारा चांदनी रात में किया जाता है। इसमें अभिनय के जरिए उनके बीच की, है ना, मतलब कॉमन एक कपल, हस्बैंड वाइफ, इसमें अभिनय के जरिए उनके बीच की नोक-झोंक, वियोग और प्रेम को दर्शाया जाता है। ये नृत्य हो गया आपका कौन सा, जाट जटिन। और जो सेकंड नृत्य है बिहार का, वो है विदेशिया, है ना, क्या नाम है, विदेशिया। और बिहार की लोक नाट्य शैली में विदेशिया का स्थान सर्वोच्च है। अगर हम बात करें कि बिहार की, तो विदेशिया का जो स्टैंडर्ड लेवल ये ऑफ द एबव है ना ऑल डांसेस में। और इसके विदेशिया के जनक, फाउंडर, क्रिएटर, फादर किनको कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। किनको, भिखारी ठाकुर जी को इसका फाउंडर कहा जाता है। इसके जनक भिखारी ठाकुर थे, जिन्हें भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। एक जनरल नॉलेज का भी ये क्वेश्चन है ना, क्या कहा जाता है, भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये किनको कहा गया, भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किनको कहा गया, तो ये भिखारी ठाकुर जी को कहा गया, है ना। और ये नृत्य जो हुआ, ये कौन सा हुआ, ये हो गया आपका विदेशिया। यह नृत्य नाटक प्रदेश विदेश गए पति, मतलब ऐसा होता है कि घर गृहस्थी को चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड बाहर जाते हैं काम करने, है ना, और जहाँ घर है वहाँ उसकी पत्नी रहती है। तो यह नृत्य नाटक प्रदेश विदेश गए पति और पीछे छूटी उसकी पत्नी, मतलब अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश की भाषा में बात करें, पूर्वांचल वाली भाषा में, तो पत्नी को बिरहिन भी कहते हैं। और थोड़ा बहुत आप लोग वो क्या बोलते हैं, फगुनिया वाला भी जानते होइएगा ना, तो बस वही टाइप का है ये। तो पीछे छूटी उसकी पत्नी बिरहिन के दर्द को दिखाता है। यह सामाजिक बुराइयों पर भी कटाक्ष करता है। मतलब ये एक नृत्य नहीं है, एक संदेश है। और इसमें किस तरह का है कि एक तो है कि अगर भाई चलो सब कुछ संपन्नता होती उस टाइप से, और दूसरा है कि समाज से संबंधित, तो ये उसको भी यहाँ दिखाता है। तो ये हुआ विदेशिया, और ये किनके द्वारा, तो भिखारी ठाकुर जी के द्वारा फेमस है। अब नेक्स्ट जो है वो आता है झिझिया, है ना। और झिझिया जो है स्पेशली साल में एक बार किया जाने वाला नृत्य है बिहार का। और इसको किस समय करते हैं, तो दुर्गा पूजा के समय करते हैं, है ना। और अगर हम बात करें कि इसके एग्जिस्टेंस की बात करें, तो यह एक बहुत ही प्राचीन, मतलब ओल्डेस्ट, बहुत ही प्राचीन और सांस्कृतिक नृत्य है। इसे विशेष रूप से दशहरा पूजा के समय किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर छिद्रों वाला एक घड़ा घैल रखती हैं, मटका रखती हैं, और उस मटके में बहुत सारे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर एक दीपक जल रहा होता है। देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। एक तो अंधेरा रात है, उसमें बहुत सारे छिद्र है उस घड़े में, और उसके अंदर एक दीपक जल रहा है, तो छिद्र से वो जो रोशनी निकलती है, तो उनका भी एक
देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये मान्यता है कि यह नृत्य बुरी नज़र और डायन के प्रकोप से फसल और गांव को बचाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल नृत्य है ना। और दशहरा के समय इसे मनाया गया, यानी अगर हम बात करें हिंदी से तो आश्विन महीने, है ना। अब फिर जो नेक्स्ट नृत्य आता है बिहार का, वो आता है सामा चकेवा। और सामा चकेवा जो है ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। और इस नृत्य का अगर हम सांस्कृतिक पहले से थोड़ा सा अगर कल्चरल टाइप पे देखें तो यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कौन सा? सामा चकवा। सामा चकवा जो है एक इनका तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ना। और यह कार्तिक माह विंटर शीत ऋतु में मनाया जाता है ना। इसमें महिलाएं गीतों के माध्यम से एक कहानी सुनाती है, मतलब गीतों के माध्यम से एक कहानी सुनाती है जिसमें सामा एक पात्र है ना, को गलत तरीके से बना दिया गया था और उसके भाई चकेवा ने उसे मुक्त किया। तो सामा जो एक पात्र है इसमें ये एक बहन हुई है ना, उस समय जो आया ये प्रारूप में। तो सामा बहन हुई, एक पात्र है को गलत तरीके से मतलब आदमी से क्या बना दिया गया था? पक्षी बना दिया गया था, है ना। और उसके भाई का क्या नाम है? चकेवा। उसने उसे मुक्त कराया। तो इसी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए, भाई बहन के प्रेम को बरकरार रखते हुए, है ना, इसको बिहार में हर साल उस महीने में मनाया जाता है। कजरी नृत्य, ये भी बिहार का एक नृत्य है। अब कजरी नृत्य क्या है? तो कजरी जो है सावन के महीने में किया जाता है। सावन मानसून, है ना। और महत्व, जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो महिलाएं झूला झूलते हुए और नाचते हुए खुशी प्रकट करती हैं। यह नृत्य विरह और प्रेम की भावनाओं से भरा होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नृत्य के तरफ। और बिहार का जो अगला नृत्य है वह है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य यह एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है ना। विशेषता, इसमें पुरुष नर्तक योद्धाओं की वेशभूषा पहनते हैं। जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं उनका गेटअप जो होता है वो योद्धाओं की वेशभूषा वाला होता है। वे ढाल और तलवार लेकर युद्ध के दृश्यों को प्रदर्शन करते हैं। यह शारीरिक शक्ति, स्वाभाविक सी बात है, और अनुशासन का प्रतीक है। अब आप कर रहे हैं, अगर वहाँ थोड़ा भी इधर उधर होगा ढाल तलवार लेके, तो समझ रहे हैं ना कि नाच में ही नाच हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये शारीरिक शक्ति और साथ में उस शक्ति के कंट्रोल अर्थात अनुशासन का भी प्रतीक है। कौन सा नृत्य? पाइका नृत्य। फिर हम लोग आ जाते हैं जोगीरा। जोगीरा जो है अगला, ये बिहार का नृत्य है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर वही पूर्वांचल। जोगीरा सरर से आपको याद आ गया होगा कि ये कब मनाते हैं, है ना। तो यह जोगीरा जो नृत्य है इसका अवसर कब आता है? यह होली के त्योहार का अभिन्न अंग है। कह लीजिए कि इसके बिना होली अधूरा है, जब तक बजा नहीं है ना। तो ये जोगीरा जो है यह होली के त्योहार का एक अभिन्न अंग है। इसमें गांव के पुरुष, अब जोगीरा में स्त्री की कोई भूमिका नहीं है अगर हम बिहार की बात करें, ये सिर्फ पुरुषों, और पुरुषों में भी कौन पुरुष? उनका एक अपना हमउम्र का जो कैटेगरी है उस आधार पे बनने वाला, यानी आप फ्रेंड सर्कल जिसको कहते हैं, वैसे टीम से इसमें गांव के पुरुष ढोलक मजीरे के साथ व्यंग्यात्मक, है ना, मजाकिया, है ना, और हास्यपूर्ण गीत जोगीरा गाते हुए नृत्य करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया बिहार का। बिहार के अन्य महत्वपूर्ण नृत्यों की अगर हम बात करें, जो अभी हम लोग चर्चा किए उसके अलावा, तो उसके अलावा भी कुछ नृत्य हैं जो ट्रेडिशनल टाइम से हैं, और वो क्या है? बखो बखैन, है ना, बखो बखैन। अब ये कैसा नृत्य है? तो विवाहित जोड़ों द्वारा खुशी के मौकों पर किया जाता है। क्लियर है? मैरिड कपल। फिर है कर्म नृत्य, कर्मा, है ना, कर्मा। तो ये आदिवासियों, मुख्य रूप से दक्षिण बिहार, झारखंड सीमा, है ना, उससे संबंधित जो वहाँ के लोग हैं जो उस भूभाग पे रह रहे हैं, द्वारा करम वृक्ष की पूजा के समय इस नृत्य को किया जाता है। उसे हम कहते हैं करम नृत्य। अब बिहार में अभी भी एक ट्रेडिशन में है पवरिया नृत्य, आज भी होता है। अब इसको जान लेते हैं बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। जैसे एक विशेष समुदाय है इसके, है ना, अब उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चे हुए हैं, तो ये वो हम लोग जैसे बेस्ट विशेष देते हैं ना, तो ये इनके देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पूरे गांव को बता देते हैं कि हाँ कुछ आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा।
अगर आपके पास कोई सुझाव हो या फिर आप किसी तरह का नोट्स भी अगर हमसे चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारी टीम के द्वारा आपको पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।